मैंने कहा सारे यूनिवर्सिटीज़ का डेटा अपलोड करवाइए, सीबीएसई का डेटा अपलोड करवाइए, ताकि जब बच्चा अपना सर्टिफिकेट डाले तो जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आया है, जो सीबीएसई के उससे पढ़कर आया है बोर्ड से, उसको वो प्रमाणित कर सकें। तो उनका ठीक है, अपन सीबीएसई से तो तुरंत शुरू करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट अपन सीबीएसई से करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं नेशनल डिपॉजिटरी बना रहा हूँ, उसमें भी डेटा आ जाएगा। और मैं आज कहना चाहूँगी कि जो उत्साह सीबीएसई के लोगों ने दिखाया, उसमें केवल मंत्री के निर्देश के कारण वो नहीं हो सकता, वो अंदर से जब तक आपकी अपनी आत्मा, आपकी अपनी कन्विक्शन नहीं आती, तब तक वो नहीं होता। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो सीबीएसई के डेटा से शुरू कर रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी का डेटा हमारे पास नहीं है, सीबीएसई के डेटा से हम शुरू कर रहे हैं। और इसी बीच में राज्यों के साथ जब हमने बात की तो तेलंगाना के एनआरआई मिनिस्टर हैं जो एनआरआई अफेयर्स को देखते हैं, केटी रामाराव, उन्होंने कहा कि राज्यों का पायलट मैं शुरू करूंगा। हमारे पास पहले से, उन्होंने कहा मी सेवा नाम से हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये डेटा उपलब्ध है और आप अपना पायलट हमारे साथ बनाइए। और मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले मुले जी और हमारी पूरी टीम तेलंगाना गई थी पूरे आउटरीच प्रोग्राम के लिए, जो हमारे मंत्रालय का, उस दिन उन्होंने उसका उद्घाटन भी करवा दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके पीछे जो मेहनत हुई है, सबसे पहले संकल्पना जो एनआईसी ने दी, उसके बाद रवि जी का उत्साह, प्रकाश जी का उत्साह, सीबीएसई का उत्साह, एनआईसी का उत्साह, हमारे सचिव मुले जी का उत्साह। लेकिन एक नाम को अगर आज मैं यहाँ नहीं बोलूँगी तो ये सपना साकार नहीं हो सकता था। उसमें मेरा मोह नहीं बोल रहा, और वो है मेरे अपने निजी सचिव सतीश गुप्ता। वो मेरी इस चिंता से वाकिफ थे। सुबह शाम मैं उनको कहती थी, बाकी सब तो हो गया सतीश, ई मदद भी हो गया, ई माइग्रेट भी हो गया, ये बाकी चीज़ें हमने, पासपोर्ट के नियम इतने सरल कर दिए, ये जब तक ई सनद नहीं बनेगा ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगी। उसका चाहे पायलट प्रोजेक्ट बनवा दो, एक बार शुरू करवा दो। तो जाके स्वयं सीबीएसई वालों से मिले तो सीबीएसई वालों ने कहा हमारा तो सारा डेटा तैयार है, आप जब चाहें तब कर लें। फिर लगा कि शायद मानव संसाधन मंत्रालय में कोई दिक्कत है, तो मैंने कैबिनेट में पकड़ लिया प्रकाश को। हमारे 2 काम ऐसे हुए कि मैं और इनकी गाड़ी इकट्ठे उतरती थी, तो ये मुझे सीढ़ियों पे मिल जाते थे। दोनों बार मैंने इनको सीढ़ियों पे पकड़ा और मैंने कहा प्रकाश ऐसे नहीं हो सकता, अपने को तारीख तय करनी है और ये ई सनद शुरू करना है। इन्होंने कहा वहीं सीढ़ी पे मुझे तारीख दे दी कि 9 तारीख को आप अपने पीएस को, अपने अधिकारियों को भेज दीजिए, मैं सबको बुला लूँगा और वहाँ हम तारीख तय कर देंगे।